हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाइकेन्स के बारे में पढ़ेंगे जो बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भी माना जाता है। हर साल एग्ज़ाम में से क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आज हम लाइकेन्स के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके जनरल कैरेक्टर्स कि लाइकेन क्या होते हैं। अगर हम साधारण शब्दों में लाइकेन की बात करें तो जो लाइकेन है वो एल्गी और फंजाई दोनों के एसोसिएशन से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? एल्गी और फंजाई दोनों के एसोसिएशन से मिलकर बने होते हैं। इसमें हम एल्गल कंपोनेंट को क्या बोलते हैं? फाइकोबायोंट, और फंगल कंपोनेंट को बोलते हैं माइकोबायोंट। मतलब ये फाइकोबायोंट और माइकोबायोंट दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? लाइकेन बनाते हैं। मतलब एल्गल कंपोनेंट प्लस फंगल कंपोनेंट दोनों ने मिलकर क्या बना लिया? लाइकेन। अब हमने यहाँ पर पहले भी बता दिया है कि जो एल्गल कंपोनेंट है उनको हम क्या बोल रहे हैं? फाइकोबायोंट, और फंगल कंपोनेंट है उनको हम क्या बोल रहे हैं? माइकोबायोंट। माइको मतलब किससे रिलेटेड हो गया ये शब्द? फंगस से। फाइको मतलब एल्गी से। अगर हम यहाँ पर फाइकोबायोंट और माइकोबायोंट की बात करें तो दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो कैसी होती है? सिम्बायोटिक। कैसी रिलेशनशिप हो गई? सिम्बायोटिक। मतलब दोनों ही एक दूसरे के लिए कोई ना कोई वर्क करते हैं और दोनों ही एक दूसरे के लिए क्या हैं? बेनिफिशियल हैं। अगर हम बात करें किसकी? फाइकोबायोंट की। मतलब दोनों एक दूसरे के लिए वर्क कर रहे हैं तो कोई ना कोई काम तो होगा जो फाइकोबायोंट माइकोबायोंट के लिए करेगा और माइकोबायोंट फाइकोबायोंट के लिए करेगा। तो जो फाइकोबायोंट है उसका काम क्या होगा? फोटोसिंथेसिस करना होगा। ठीक है। फाइकोबायोंट मतलब एल्गल कंपोनेंट, और एल्गी कैसे होते हैं? जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि ये कैसे ऑटोट्रोफिक होते हैं। ऑटोट्रोफिक मतलब फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना खाना खुद से तैयार करते हैं। अब फाइकोबायोंट क्या करेगा? मतलब एल्गल कंपोनेंट क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस की हेल्प से कार्बोहाइड्रेट बनाएगा और उस कार्बोहाइड्रेट को एल्गी और फंजाई मतलब एल्गल कंपोनेंट और फंगल कंपोनेंट दोनों फूड की फॉर्म में यूज़ कर लेंगे। अब फाइकोबायोंट का काम हो गया फोटोसिंथेसिस, बचा किसका काम? माइकोबायोंट का। माइकोबायोंट क्या करेंगे? मतलब फंगल कंपोनेंट का काम क्या होगा? वाटर एब्जॉर्प्शन का। वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करेगा? माइकोबायोंट करेगा। माइकोबायोंट ने क्या करा? जो भी एल्गल कंपोनेंट हैं उनके लिए भोजन के बदले में क्या देगा? वो वाटर देगा और मिनरल्स देगा। मतलब माइकोबायोंट, जब फाइकोबायोंट ने माइकोबायोंट के लिए इतना किया, उसको खाना बना कर दिया मतलब कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, तो माइकोबायोंट का भी फ़र्ज़ बनता है उसको कुछ ना कुछ दे। तो एल्गल कंपोनेंट के लिए वाटर और मिनरल्स को कौन पहुँचाएगा एल्गल कंपोनेंट तक? वो काम किसका होगा? माइकोबायोंट का। इसके साथ ही जो माइकोबायोंट होंगे वो एल्गी को हाई टेम्परेचर और डेसिकेशन से भी बचा कर रखेंगे। डेसिकेशन मतलब जो ड्राई होने से बच जाए, वो मतलब ड्राई होने की कंडीशन एल्गी तक ना आए। इसका काम भी कौन करेंगे? माइकोबायोंट करेंगे। तो दोनों के काम हमें पता चल गए। फाइकोबायोंट का काम क्या हो गया? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से क्या बनाया? कार्बोहाइड्रेट, और उस कार्बोहाइड्रेट को फूड की फॉर्म में किसने यूज़ करा? एल्गल कंपाउंड ने, और एल्गल कंपोनेंट ने, और फंगल कंपोनेंट ने। ठीक है। अब अगर हम माइकोबायोंट की बात करें तो वाटर एब्जॉर्प्शन का काम और मिनरल्स किसको देने के लिए? एल्गल कंपोनेंट तक पहुंचाने के लिए। ये काम कौन करेगा? माइकोबायोंट क्या करेगा? वाटर देगा और मिनरल्स देगा। किसको? एल्गल कंपोनेंट को। तो इन दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप हो गई वो कैसी हो गई? सिम्बायोटिक हो गई। मतलब दोनों को एक दूसरे से कुछ ना कुछ प्राप्त हो रहा है। ठीक है। तो ये बात तो हो गई लाइकेन मतलब फाइकोबायोंट और माइकोबायोंट का लाइकेन के अंदर क्या रोल है। तो अब तक तो ये बात समझ में आई गई होगी कि लाइकेन्स क्या होते हैं। एल्गल कंपोनेंट और प्लस फंगल कंपोनेंट दोनों मिलकर यहाँ पर क्या बना रहे हैं? लाइकेन। दूसरी चीज़, अगर हम मार्फोलॉजी के बेस पर लाइकेन की बात करें, इतना तो हमें पता चल ही गया है कि जो लाइकेन होते हैं वो एल्गी प्लस फंजाई दोनों से मिलकर बने होते हैं। अगर हम मार्फोलॉजी के बेस पर लाइकेन की बात करें तो ये मेनली 3 टाइप्स के होते हैं: क्रस्टोस, फोलियोज और फ्रूटिकोज लाइकेन। ठीक है। इनकी डिटेल्ड
हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो दोनों टाइप से होता है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये किसके द्वारा होगा? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा हो सकता है, सोरिडियम के द्वारा हो सकता है, सिफिलोडियम के द्वारा हो सकता है, आइसीडियम के द्वारा हो सकता है, पिक्निडियोस्पोर के द्वारा हो सकता है और ओइडियोस्पोर के द्वारा हो सकता है। अगर हम बात करें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की तो लाइकेन्स में ये फंगल कंपोनेंट्स के द्वारा कंप्लीट होगा और जो इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? कार्पोगोनियम। कार्पोगोनियम 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, जिसमें एक आधारीय कोइल्ड एस्कोगोनियम होगी। आधारीय कोइल्ड क्या होगी? एस्कोगोनियम होगी। और दूसरी इलोंगेट ट्राइकोगाइन प्रेजेंट होगी। मतलब जो कार्पोगोनियम होगा 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, एस्कोगोनियम और ट्राइकोगाइन। मतलब ट्राइकोगाइन और एस्कोगोनियम से मिलकर क्या बना होगा? कार्पोगोनियम। कार्पोगोनियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे वो क्या होंगे? फ्लास्क लाइक मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होंगे वो फ्लास्क लाइक स्पर्मोगोनिया का फॉर्मेशन करेंगे। किसकी तरह होगा? फ्लास्क लाइक होगा। और इस स्पर्मोगोनिया में क्या बनेंगे? स्पर्मेटिया बनेंगे। और ये जो स्पर्मेटिया होंगे किसकी फॉर्म में फंक्शन करेंगे? मेल गैमिट की फॉर्म में फंक्शन करेंगे। मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या बनाएंगे? स्पर्मोगोनिया। ठीक है। अब इस स्पर्मोगोनियो में क्या फॉर्म्ड होंगे? स्पर्मेटिया। और ये स्पर्मेटिया क्या बनाएंगे? किसकी फॉर्म में फंक्शन करेंगे? मेल गैमिट की फॉर्म में फंक्शन करेंगे। अब हम बात करें इसके दूसरे मेन कैरेक्टर के बारे में तो लाइकेन्स में जो एस्कस होगा उस एस्कस के द्वारा क्या होगा? 8 एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। ये एस्कोस्पोर जर्मिनेट होकर फंगल हाइफा का फॉर्मेशन करेंगे और जैसे ये फंगल हाइफा किसी एल्गी के कांटेक्ट में आएगा किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? लाइकेन का फॉर्मेशन होगा। मतलब प्रत्येक एस्कस, अगर हम एक एस्कस की बात करें तो वहाँ कितने एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन होगा? 8 एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। और प्रत्येक और ये जो 8 एस्कोस्पोर होंगे ये जर्मिनेट होकर क्या बनाएंगे? फंगल हाइफा बनाएंगे। और जैसे ये फंगल हाइफा किसी एल्गी के कांटेक्ट में आएगा लाइकेन का फॉर्मेशन होगा। अगर हम इसके अगले नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो जो लाइकेन होंगे वो एक एसिड का भी फॉर्मेशन करते हैं, या ये कह सकते हैं हम कि लाइकेन्स में एक स्पेशल टाइप का एसिड पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? लाइकेनिक एसिड कहते हैं। तो आज हमने लाइकेन्स के कुछ जनरल कैरेक्टर्स जाने कि लाइकेन्स क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन का ओवरव्यू जाना, डिटेल्ड हम अगली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और अगले जो कैरेक्टर्स थे कि एस्कस द्वारा 8 एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन, एस्कोस्पोर जर्मिनेट होकर फंगल हाइफा बनाया, फंगल हाइफा से ये एल्गी के कांटेक्ट में आया और एल्गी से कांटेक्ट में आने के बाद लाइकेन का फॉर्मेशन हुआ और लाइकेन में लाइकेनिक नामक एसिड पाया जाता है। ये सारी बातें आज हमने जानी। अब लाइकेन की जो डिटेल्ड स्टडी है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।